पिछले दिनों रेट जो थे वो कम हुए थे बारकोड के जी। और प्लस डीएचए भी खुद बारकोड वगैरह बेचने निकल पड़ा था और उन्होंने 30 लाख का रेट मेंटेन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी रेट जो है वो तकरीबन 20 लाख पे आके रुका था। 20 के ऊपर भी ट्रेडिंग होती रही थी। तो मार्केट के अंदर एक अफवाह फैली थी कि भाई ये तो क्रैश कर रहा है कोयटा, लेकिन आम जो सीनियर डीलर्स थे या जो मेच्योर काम करने वाले लोग हैं जो प्रॉपर काम कर रहे थे, उनकी राय ये थी कि इसको परचेजिंग कर लेनी चाहिए थी। तो अभी आप क्या समझते हैं कि आगे रेट किधर जाएगा? लोगों के पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में कम है, तो लोगों के पास अगर छोटा मोटा फंड पड़ा हुआ है, 2 फाइलों का 3 फाइलों का अर्ली बर्ड हो गई या दूसरी फाइल होगी, इसके ऊपर ट्रेड करना चाहें या एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करना चाहें, तो उसमें उनको क्या लायमल इख्तियार करना चाहिए? लेट्स से कि जो इसकी फ्लक्चुएशन है उसका फ्लक्चुएशन कितनी फ्रिक्वेंसी क्या है? डीएचए ने काफी मतलब प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की और उसका इफेक्ट जो है वो नेगेटिव एक तरह का क्रिएट हुआ। हालांकि उन्होंने खुद रेट को मुस्तहकम रखा, लेकिन मार्केट जो है उस रेट को अपहोल्ड ना कर पाई। आप क्या समझते हैं कि जो क्लाइंट्स जो थे उस वक्त जिन्होंने कहा कि नहीं हम डीएचए से ही बाय करेंगे, बारकोड डीलर से बाय नहीं करेंगे, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए डीएचए ब्रांड तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी अपनी राय क्या है? क्या कहते हैं, डीएचए को इस तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए प्राइसेस के अंदर या नहीं होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। हमने सोचा कि आज जो है डीएचए कोयटा का भी आपको अपडेट दें। काफ़ी टाइम हो गया, बीच में डीएचए के कोयटा की काफ़ी फ्लक्चुएशंस भी हुई हैं और लोगों ने अच्छे पैसे भी कमाए और अच्छे पैसे डुबोए भी हैं। तो किस तरह से लोगों ने पैसे डुबोए और किस तरह से लोगों ने पैसे कमाए, आए इसको डिस्कस करते हैं। और आज के पॉडकास्ट में हमने जिन गेस्ट को दावत दी है, ये हमारे साथ पहले भी पॉडकास्ट में आ चुके हैं। तो सलमान भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू हसन भाई, थैंक यू सो मच आपका दोबारा बुलाने का इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। अच्छा, आज सलमान भाई थोड़ा सा हम डीएचए को भी डिस्कस कर लेते हैं जनरल, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा हम रियल एस्टेट की मार्केट को भी ना ओवरऑल एक जरा डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर लेके आएंगे। अच्छा सलमान भाई, जरा ये काइंडली नाज़रीन को रेट्स के बारे में थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए। सर रेट्स अभी काफी डाउन है। रेट एक्चुअली अभी बारकोड का भी चल रहा है, A6 में A6 का भी रेट है। तकरीबन आप ओवरऑल एस्टिमेट लगा लें तकरीबन 30 लाख से 32 33 के दरमियान ओवरऑल इन एक कनाल की मैं बात करूं तो इस तरह चल रहा है। और जो सक्सेसफुल फाइल्स थी और अनसक्सेसफुल फाइल्स थी उनका क्या रेट चल रहा है? सर वो भी तकरीबन आप राउंड अबाउट कर लें कि जो अभी A6 में जो कि बैलेट हुई थी, जिनके ऊपर नंबर नहीं लगा, जो कि A6 सेक्टर बैलेट थी, वो तकरीबन 27-28 के करीब चल रही हैं। और जो उससे अबव चलती जाती है, जिन पे नंबर लगा है, वो ऑलमोस्ट तकरीबन 30 से 32-33 के दरमियान में ऑलमोस्ट चल रहा चाहिए। और जो पोजीशन वाली है, पोजेशन वाली जो है वो अर्ली बर्ड है, मेजरली अर्ली बर्ड का है सेक्टर है, उसमें तकरीबन 1 करोड़ प्लस के अराउंड बहुत चल रहा है। वो ऑल ड्यूज क्लियर के साथ है। ठीक हो गया। और अच्छा ये बताइएगा कि क्या कहते हैं, पिछले दिनों रेट जो थे वो कम हुए थे बारकोड के जी। और प्लस डीएचए भी खुद बारकोड वगैरह बेचने निकल पड़ा था और उन्होंने 30 लाख का रेट मेंटेन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी रेट जो है वो तकरीबन 20 लाख पे आके रुका था। 20 के ऊपर भी ट्रेडिंग होती रही थी। तो मार्केट के अंदर एक अफवाह फैली थी कि भाई ये तो क्रैश कर रहा है कोयटा, लेकिन आम जो सीनियर डीलर्स थे या जो मेच्योर काम करने वाले लोग हैं जो प्रॉपर काम कर रहे थे, उनकी राय ये थी कि इसको परचेजिंग कर लेनी चाहिए थी। तो अभी आप क्या समझते हैं कि आगे रेट किधर जाएगा? हसन भाई, मैं पहले बताता चलूं, डीएचए है। डीएचए कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं है, इट्स अ ब्रांड। रेट्स की फ्लक्चुएशन जरूर होती है और हमारे, जहां तक आपने बात की कि किस रेट पे बाय करना चाहिए, हमारा थोड़ा सा ना लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि वो, मैं अक्सर मिसाल पहले भी देता था कि जब आप 25 लाख रुपए का बेच रहे होते ना, तो लोग कह रहे थे कि नहीं ये तो और मजीद जाएगा, 24 का बिकेगा, मुझे मिल रहा है। जब आप 24 का लेने जाओगे तो लोग कहेंगे कि यार ये तो 23 लाख का बिके। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे लोग ना किसी भी रेट पे सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो हम लोग अब जो रेट आए हैं मेरे ख्याल से बहुत बॉटम है। अगर 20 लाख का आया, 20-25 लाख का भी था तो क्या रेट था? कुछ भी नहीं था। मैंने तो एक माज़ कतकला में दोस्त को कहा कि मैंने यार गाड़ी बेच दे, तू क्या 1.5-2 करोड़ की गाड़ी लेके फिर फाइलें लेके रख ले और ये हफ्ते महीने के अंदर ही तुझे जो है ना अच्छे खासे पैसे बच जाए। हसन भाई यही लोग, लेकिन वो कई लोगों ने ट्रेड अप कर लिया, कई लोग उसको अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए। अभी भी हसन भाई अगर आप देखें ना, अपॉर्चुनिटी है। अब ये नहीं कह, अब 30 लाख का फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको कहूं कि बारकोड अभी मिल रहा है, अभी अवेलेबल है मार्केट में, अभी मुझे बताएं कि 30 लाख रुपए का आपको 1 कनाल का प्लॉट का रेट आपको मिल रहा है। आप किसी भी
पाकिस्तान के किसी एरिया में चले जाए, आपको कम से कम 3-4 लाख रुपए मरला आपको जगह मिलेगी। बहुत थका सा वो एरिया हो, बहुत अच्छा तो आपको मिनिमम वो ऐसे ही है। लेकिन मुझे ये बताया ना कि अर्ली बर्ड पे कितनी फ्लक्चुएशन हुई है जो पोजीशन वाले थे? सर अर्ली बर्ड पे भी अब तो रेट बेहतर हो गया है। पहले तकरीबन 1 करोड़ से नीचे का रेट भी आ चुका था। कितना आया था? तकरीबन ऑलमोस्ट 90 के पास रेट आया। वो अब बेहतरीन है क्योंकि वो पोजीशन वाले प्लॉट ना जी, वो तकरीबन पोजीशन वाले अब तो वहाँ RDUs क्लियर के साथ। अच्छा, जो फ्लक्चुएशन हुई थी रेट के अंदर, ठीक है, काइंडली ये बताइएगा कि क्या कहते हैं, ये अभी मजीद स्टेबल होगा या इसके अंदर इसी तरह से 5-10 लाख की या 5% 10% की फ्लक्चुएशन होती रहेगी? हसन भाई फ्लक्चुएशन तो चलती रहेगी, फ्लक्चुएशन तो चलती आर रहेगी। यू श्योर? बिल्कुल चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह DHA वैली इस्लामाबाद के अंदर होता है कि जब तक पोजेशन नहीं हुई थी या वो डेवलपमेंट नहीं हुई तो अभी तक उसके ऊपर फ्लक्चुएशन 2 लाख की 3 लाख की होती है और लोकल मार्केट जो है उसी के अंदर ट्रेड कर रही होती है। हसन भाई तो इसके अंदर भी इसी बेसिस के ऊपर एक ट्रेड मार्केट क्रिएट होगी या नहीं हो पाएगी? सर मेरा ख्याल है ट्रेड मार्केट तो क्रिएट रहेगी और ट्रेड मार्केट क्रिएट रहना चाहिए। ये बेहतर है DHA क्वेटा के लिए, क्योंकि अभी पूरे पाकिस्तान में अगर ट्रेड नहीं हो रही तो DHA क्वेटा में ट्रेड। सलमान भाई काइंडली ना हमारे नाजरीन को ना सिर्फ 2 चीजें पता होती हैं। एक ये पता होता है यार कि 3 चीजें होती हैं बेसिक, या इंस्टॉलमेंट पे घर ले लो, प्लॉट ले लो, या जो है इन्वेस्ट कर लो, क्या नाम है, आपको आगे चल के रेट बढ़ जाएगा तो फायदा हो जाएगा जी। लेकिन एक होती है ट्रेड मार्केट जी। काइंडली हमारे नाजरीन को समझाइएगा कि ट्रेड मार्केट क्या होती है, इसके बारे में आपकी अपनी राय क्या है? हसन भाई बेसिकली ये है कि आप ना इन्वेस्टमेंट 2 तरह की, एक आपकी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट जो कि एक लोग फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि घर बना के बेचते हैं, घर बनाने का एक ख्वाब रखते हैं कि मैंने ये घर बनाने। कुछ लोग होते हैं शॉर्ट इन्वेस्टमेंट जिसमें फॉर एग्जांपल आज मैंने 30 लाख रुपए के लिए मुझे 31 लाख रुपए का रेट मिला तो मैंने बेच दी, ये ट्रेडिंग है। अगर 31 लाख की मैंने खरीदी तो मुझे अगर 32 लाख रुपए का रेट मिला तो मैंने बेच दी, मुझे 1 लाख रुपए का फायदा हुआ, वो मैंने कर दिया। ये आपस में ज्यादातर मेजोरिटी में लोग डीलर्स करते हैं जो शॉर्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो कि मैंने 30 लाख रुपया लगाया, मुझे 1 लाख रुपए ऊपर मिला तो मैंने बेच दिया। इसी तरह ये मार्केट फ्लक्चुएशन, ये ट्रेडिंग, प्योर ट्रेडिंग। सलमान भाई मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त जो है वो तकरीबन 1,05,000 पॉइंट्स को भी क्रॉस कर चुकी है, 1,07,000-8,000 पे पहुंची हुई है। लोगों के पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में कम है, तो लोगों के पास अगर छोटा मोटा फंड पड़ा हुआ है, 2 फाइलों का 3 फाइलों का अर्ली बर्ड हो गई या दूसरी फाइल होगी, इसके ऊपर ट्रेड करना चाहें या एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करना चाहें, तो उसमें उनको क्या लाएमल इख्तियार करना चाहिए? हसन भाई वेरी ऑनेस्टली बताऊं, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बताऊं तो आपका देखें रिस्क इन्वॉल्व है इसमें। अगर आपका रिस्क, आप देखें पैसा रिस्क से आता है, आप कहें कि इसमें रिस्क नहीं है, मैं नहीं कहूंगा। ये ऐसी DHA क्वेटा मार्केट है जिसको मैंने एक दिन में 10 लाख रुपए का जंप करते हुए देखा, एक दिन में 10 लाख रुपए का जंप करते हुए देखा। और ऐसी मार्केट भी है कि एक दिन उसी टाइम फ्रेम में 10 लाख रुपए नीचे आते हुए देखा है। तो आप उसके हिसाब से अगर रिस्क मैनेजमेंट करते हो, फायदा जरूर हो रहा है, ये मैं आपको गारंटी से दे सकता हूं। लेकिन आप एटलीस्ट 6 महीने साल के आपकी होल्डिंग कैपेसिटी हो। ये नहीं हो कि आज आपने खरीदा तो आप कल को मुझे 1 लाख रुपए फायदा हो, ऐसा नहीं है। हाँ फायदा जरूर होगा, दैट इज मेरा 3-4 साल का DHA क्वेटा के साथ एसोसिएशन है। मैंने देखा है लोगों ने पैसे भी बनाए हैं, लोगों ने उजाड़े भी हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर लेट्स से कि जो इसकी फ्लक्चुएशन है, उसका फ्लक्चुएशन कितनी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी की सर, छोटी फाइल की भी और बड़े की भी, पोजीशन वाले प्लॉट की भी। अच्छा देखिए हसन भाई, इसमें जो एक तो हम बात कर ले जो ट्रेड वाली चीजें हैं, जो ट्रेड वाली चीजें हैं वो कनाल की हैं डेफिनेटली। इसमें बारकोड हो गया, इसमें ओपन एफिडेविट हो गया, इसमें A6 की फाइल होगी, आपका अर्ली बर्ड हो गया, ये ट्रेडिंग इनमें ज्यादा होती है। जो छोटी फाइल जैसे 5-8 वो कम ट्रेडिंग है, मतलब उसमें रुझान लोगों का कम है। तो इस वजह से इन जितनी मैंने आपको फाइल्स बताएंगे ये ट्रेडिंग में ज्यादा आती हैं, जिसकी जो लोग ज्यादा खरीदो फरोख्त करते हैं। तो ट्रेडिंग इन्हीं फाइल्स में हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा सलमान भाई, दूसरा अब आप आ जाते हैं कि DHA के इन्वॉल्वमेंट के ऊपर। DHA ने काफी मतलब प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की और उसका इफेक्ट जो है वो नेगेटिव एक तरह का क्रिएट हुआ। हालांकि उन्होंने खुद रेट को मुस्तहकम रखा, लेकिन मार्केट जो है उस रेट को अपहोल्ड ना कर रहे। आप क्या समझते हैं कि जो क्लाइंट्स जो थे उस वक्त जिन्होंने कहा कि नहीं हम DHA से ही बाय करेंगे, बारकोड डीलर से बाय नहीं करेंगे, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए DHA ब्रांड तो है,
इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आपकी अपनी राय क्या है, क्या कहते हैं, डीएचए को इस तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए प्राइसेस के अंदर या नहीं होना चाहिए? असल में हसन भाई इसमें ना थोड़ी सी मैं बात करूंगा मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इस लिहाज से ये हुआ कि हमने एज अ डीलर, एज अ काम करना एक एसोसिएशन, हमने उस टाइम डीएचए का कोयटा का काम शुरू किया जब डीएचए खुद भी शायद नहीं बेच पाता था। हमने लोगों को मोटिवेट किया कि कोयटा आ गया, इसकी फाइल्स है, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। बहुत लोगों ने किया, जो कि डीलर्स कम्युनिटी है। मैं इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन करूँ, डीलर कम्युनिटी है। मैंने इस्लामाबाद में बैठ के मैंने आवाज लगाना शुरू की कि डीएचए कोयटा ले लें, डीएचए कोयटा इन्वेस्टमेंट। मैंने अपनी मिसाल दे रहा हूँ। अब आके कोयटा की मैनेजमेंट ने किया कि खुद पर्सनल सेलिंग कर ली। फॉर एग्जाम्पल एक अर्ली बर्ड है, हम लोग उसको बहुत कोशिश करके सारे पंप करके उसको, पहले वो 90 से भी नीचे आ गया किसी टाइम पे, तो हमने उसको कोशिश किया कि इसका रेट को बेहतर करने के लिए एक मैनिपुलेशन करी। तो अब डीएचए कोयटा खुद उसको सेल करने पे लग गया। उन्होंने कहा जी आप, हम लोगों को कैश पे 1 करोड़ पे ऑफर कर रहे हैं। उसकी मैनेजमेंट में थोड़ा सा इसमें टर्न ट्विस्ट किया कि उन्होंने कहा जी हम आपको 1 करोड़ में इंस्टॉलमेंट भी देते हैं। तो डेफिनेटली जो क्लाइंट है उसके पास एक लचक है कि 1 साल की इंस्टॉलमेंट में पाए कर रहा है और एक वो कैश पे पेमेंट कर रहा है। तो डेफिनेटली जो कैश की पेमेंट है वो लोग कम प्रेफर करेंगे मेजॉरिटी, और दूसरा वो मिल रही है डायरेक्ट कंपनी की तरफ से, डायरेक्ट मैनेजमेंट की तरफ से। तो डेफिनेटली डीलर का जो रोल है इस मुहिम पे खत्म होता चला, जिसकी वजह से रेट डेफिनेटली खराब हुआ। और तब जाके इनको एहसास हुआ कि ये हमारी, अब डीएचए कोयटा जब तक ये डायरेक्ट सेल्स बंद नहीं करेगा तो आपका रेट बूस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये आपको पंप करने वाले, आपको मोटिवेट करने वाले लोगों को ज्यादा कायल की वो डीलर्स है। डीलर कम्युनिटी ने इसकी तरफ लेके आवाज उठाई। अच्छा, इसके अंदर एक और भी चीज होती है जो मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि जब मल्टीपल डीलर्स होते हैं तो हर एक डीलर की एक अपनी कम्युनिटी होती है, अपने लोग होते हैं, अपने क्लाइंटल होता है। जब कोई डीलर किसी सोसाइटी में एंटर होता है तो वो अपने साथ सिर्फ अकेला नहीं आता, अपने क्लाइंट्स, अपने इन्वेस्टर्स, अपने जानने वालों को सबको लेके आता है। तो और एक ये चेन क्रिएट होती है कि जिसकी वजह से वहां पे मूवमेंट किसी भी सोसाइटी में स्टार्ट हो जाती है। तो नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।